हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज का टॉपिक है विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। अब हम कैसे लीनियर इक्वेशन को विजुअलाइज करेंगे इस बात को समझते हैं। देखिए, अ लीनियर रिलेशनशिप represents the relationship between two variables that forms a straight line when plotted on a graph. लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। जब हम उसे दिखाएंगे ग्राफ पेपर पर, मतलब कि लीनियर इक्वेशन को जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो वो हमेशा क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एक लीनियर इक्वेशन है, तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म का ये है, ठीक है। तो हम लीनियर इक्वेशन के लिए देखते हैं क्या इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं आता है। तो जब भी हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना होगा किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर, तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन इक्वेशन होगी पहले हम उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। जब हम पॉइंट निकाल लेंगे तो फिर हम उसे ग्राफ पेपर पर, मतलब कि कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इक्वेशन को लें और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट करें। पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, मतलब कि x को कुछ अपने मन से वैल्यू देंगे और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से हम सारे पॉइंट जो है वो निकाल लेंगे। जब भी हमें इक्वेशन को प्लॉट करना होगा, मतलब हमें देखना होगा कि ये लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, तो हमें उसके लिए कम से कम 3 पॉइंट निकालने होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा ही निकाल लीजिए तो आपके लिए सही रहेगा लाइन प्लॉट करते टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस टू में हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं x को कुछ वैल्यू दे रही हूँ अपने मन से। मैं x को यहाँ पर 0 वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने x को 0 वैल्यू दिया तो हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस टू है, मतलब कि 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आया 0,2। अब ऐसे ही मैं x को वैल्यू दे रही हूँ -1, ठीक है। तो x को मैं -1 दे रही हूँ, तो y क्या आएगा इस अकॉर्डिंग, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 2, मतलब कि y इक्वल टू प्लस का 1। तो हमारा यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल के आया -1,1। अब मैं x को फिर से कुछ वैल्यू दे रही हूँ अपने मन से, मैंने यहाँ पर अभी 3 दे दिया, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 2, इसका मतलब 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्या निकल के आया, यहाँ से हमारा पॉइंट निकल के आ गया 3,5। तो हमने यहाँ पर जो है 3 पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया, 0,2, -1,1 एंड आपका 3,5। ये हमने 3 पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। सबको प्लॉट करना आता है क्योंकि आप चैप्टर 1 में ये सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। तो वो आपकी यहाँ पर सब हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हम पहला जो पॉइंट है हमारा 0,2, जिसमें x जो है 0 है और y आपका 2 है, तो हम इसे यहाँ पर प्लॉट करते हैं। 0,2, 0,2 की पोजीशन यहाँ पर होगी, 0 x में और y में 2, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये होगा 0,2। सेकेंड पॉइंट है -1,1, -1,1 कहाँ पर होगा, x में -1 और आपका y में 1, तो इसकी पोजीशन होगी यहाँ पर -1,1। थर्ड पॉइंट है हमारा 3,5, तो 3,5 कहाँ पर होगा, x में 3 और y में हमारा 5, तो ये यहाँ पर होगा। अब हमने क्या करा, पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर दिया। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं।
तो देखिए ये सारे पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं सारे पॉइंट, ठीक है। तो हमने देखा कि ये लीनियर इक्वेशन थी y = x+2, और जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो वो क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आया। मतलब कि जो ये बात लिखी हुई है, अ लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आई, एक स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को देखना है कि वो स्ट्रेट लाइन दे रही है कि नहीं दे रही है। तो हमने क्या क्या किया इसके लिए, एक बार स्टेप को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई थी, लीनियर इक्वेशन, हमने उसके लिए पॉइंट्स फाइंड किए। आप 2 से ज़्यादा पॉइंट्स ही फाइंड करेंगे, तो हमने यहाँ 3 पॉइंट्स फाइंड किए। फिर हमने उसे कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट किया, और फिर प्लॉट करने के बाद जो भी पॉइंट्स हमारे आए उनको हमने मिल जॉइन किया एक दूसरे से। तो हमने देखा वो सारे पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन में हैं। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, लीनियर रिलेशनशिप को दिखा रहा है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जो कि आपका बुक का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको जो है ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने हैं सबसे पहले, ठीक है। लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है। ज्वाइन द पॉइंट्स -3,6 एंड 3,-6। आपको फर्स्ट और लास्ट को प्लॉट करने के बाद इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है यूजिंग अ रूलर। डूइंग सो ऑब्जर्व दैट ऑल 5 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फिर आप देखेंगे, ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे जो बाकी बीच के पॉइंट होंगे वो उसी लाइन में जो है वो लाई कर रहे होंगे। तो इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आप इक्वेशन को गैस कर सकते हो इस सब को देखने के बाद। क्या देखने के बाद, कि हर एक पॉइंट में जो x और y के बीच में रिलेशन है उसको देखने के बाद क्या आप इक्वेशन को गैस कर सकते हो, ये आपसे कहा जा रहा है। तो देखते हैं अभी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा -3,6। तो -3,6 कहाँ पे है, -3x में और y में 6 है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा -3,6। सेकंड है -2,4। तो -2 और ये 4, तो इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर होगी -2,4। नेक्स्ट है 0,0, मतलब कि ओरिजिन ही है आपका ये, तो 0,0। नेक्स्ट है 1,-2, तो 1 और -2, इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी 1,-2। नेक्स्ट है 2,-4, तो 2 और -4, इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी 2,-4। लास्ट पॉइंट है 3,-6। तो 3,-6 का मतलब है 3x में और y में -6, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी 3,-6। आपसे कहा गया है कि -3,6 एंड 3,-6 को ज्वाइन करना है रूलर की हेल्प से। तो आप रूलर लेंगे और जो है इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूलर की हेल्प से फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो आपने देखा, जब आपने फर्स्ट -3,6 और 3,-6 को ज्वाइन किया तो सारे पॉइंट्स जो हैं इस लाइन के बीच में ही आ गए, ठीक है। तो आपने देखा कि आपसे जो इसमें कहा गया था, डूइंग सो ऑब्जर्व दैट ऑल 5 पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, यस, ठीक है। तो ये सारे किस में आ गए आपके, जब आपने करके देखा तो ये सारे एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो लाइन आ गई इस तरीके से। अब जो हमसे बात कही गई थी उस पर फोकस करते हैं। कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बाय लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट का आपको x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन देखना है और उसके बाद उसकी इक्वेशन को गेस करना है। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हैं उनको एक बार देख लेते हैं, x कोऑर्डिनेट और हमारा y कोऑर्डिनेट। तो देखिए x हमारा जब -3 है तो हमारा y हो जा रहा है 6, जब हमारा x -2 है तो y हो जा रहा है हमारा 4, ठीक है। और जब x 0 है तो y भी 0 है, 1 और -2, और फिर है हमारा 2
और माइनस का 4 और लास्ट है हमारा 3, माइनस का 6। तो इन दोनों के बीच में आप क्या रिलेशन देख रहे हो x और y कोऑर्डिनेट के बीच में? यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है कि x में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम x में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें y मिल जा रहा है। ठीक है, एक बात तो आपको ये दिखाई दे रही है, मतलब कि जो हमारी इक्वेशन आ रही होगी, इक्वेशन में जो y है वो क्या आ रहा होगा, x से 2 मल्टीप्लाई होकर आ रहा होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। देखो कैसे इन सब को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। देखिए जैसे आपने क्या किया, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 को 0 से किया 0 ही मिलेगा, 2 से 1 को किया 2 मिलेगा, 2 से 2 को किया 4 मिलेगा और 2 से 3 को किया तो 6 मिलेगा। ठीक है, ये रिलेशन तो आपको समझ में आ गया यहाँ देख के। अब आपको इसमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो साइन वाली बात है। जब आप देख रहे हो जब हमारा x नेगेटिव चल रहा है तो y हमारा पॉजिटिव आ रहा है, जब y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम माइनस से x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब x नेगेटिव है ऑलरेडी तो वो y पॉजिटिव करके आ जा रहा है, और जब x पॉजिटिव है हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पर माइनस से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई वो आ गई y इक्वल टू माइनस का 2x। ठीक है, तो हमारा ये जो है इक्वेशन है जो कि गिवन कोऑर्डिनेट को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस का 2x। तो नेक्स्ट समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन में a और b का रोल क्या होता है। ठीक है, तो आपने जो है लीनियर इक्वेशन तो देखी हुई है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें आपने x और y को तो आप जानते हो कि x और y क्या होता है। x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो हमारा y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कैसे, ये मैंने आपको समझाया था। अगर हम x की वैल्यू अपने मन से कुछ ले रहे थे तो x पे जो y है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जब x की वैल्यू हम रख रहे हैं तो y की वैल्यू फिर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझा कि जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये a और b क्या है, इस लीनियर इक्वेशन में a और b क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, इनका रोल क्या है इसे समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में जो a है उसका रोल है स्लोप से, मतलब कि कौन सी लाइन कितनी स्टीपर है। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एक लाइन आपको ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ये गिवन है और एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो सबसे जो स्टीपर लाइन है वो ये है। ठीक है, इससे कम ये है, ये सबसे कम है। ठीक है, मतलब कि सबसे खड़ी स्टीपर मतलब खड़ी लाइन, सबसे खड़ी लाइन आपको ये दिखाई दे रही है। तो ये क्या दिखा रही है, एक तरीके से ए को दिखा रही है। ठीक, तो ये हमने समझा कि ए का रोल क्या है। ठीक है, और जो बी है, बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट हो रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट पे कट हो रहा है ये दिखाता है बी। तो द रोल ऑफ ए के रोल को समझते हैं, मतलब कि ए का मतलब है स्लोप से। ठीक है, कि कौन सी लाइन जो है वो कितनी स्टीपर है। तो स्लोप क्या बताता है, स्लोप ये बताता है कि कौन सी लाइन कितनी स्टीपर है। ठीक है, तो स्लोप टेल्स अस हाउ स्टीप द लाइन इज एंड इन विच डायरेक्शन इट मूव, और वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ए का क्या काम है, एक तो स्लोप को दिखाना कि कौन सी लाइन कितनी स्टीप है, और सेकंड डायरेक्शन को दिखाना। ठीक, तो हमने जो है दो बातें यहाँ पर समझी ए के लिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए हमेशा क्या दिखाएगा, स्लोप को दिखाएगा। अब कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को समझते हैं ए के लिए। तो देखिए जब ए पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा है ए, तो हमेशा लाइन क्या करेगी, राइज करेगी, राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हमेशा जो है लाइन कहाँ से कहाँ को जाएगी, डायरेक्शन कैसी होगी लाइन की, हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी। ठीक है, तो इफ ए इज ग्रेटर देन 0 द लाइन राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने के लिए क्या हो रहा होगा, जब x इंक्रीज हो रहा होगा तो उसके साथ साथ y भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये हमारा दिखाएगा लीनियर ग्रोथ को, मतलब कि लीनियर इक्वेशन की लीनियर ग्रोथ को दिखाएगा। जब x इंक्रीज हो रहा होगा तो उसके साथ साथ y भी इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है a लेस देन 0, मतलब कि a जब नेगेटिव है तो द लाइन्स फॉल्स फ्रॉम, तो लाइन क्या करेगी, फॉल करेगी और कहाँ से कहाँ को, लेफ्ट टू राइट करेगी, इस तरीके से।
लेफ्ट टू राइट और नीचे की तरफ फॉल करेगी। तो इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें जब x बढ़ रहा होगा तो y कम हो रहा होगा, तो x जब इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, तो ये दिखाएगा लीनियर डीके ऑफ लीनियर इक्वेशन को, लीनियर डीके ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये कंडीशंस हैं। और जब a 0 हो जाएगा तो लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये हमने समझा a के रोल को। 3 कंडीशंस थी, जब a पॉजिटिव था, a नेगेटिव था और a 0 था। ठीक है, a जब पॉजिटिव है तो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा लीनियर इक्वेशन, और जब नेगेटिव होगी तो लीनियर डीके को दिखाएगा। और हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, और राइज कब होगी, जब पॉजिटिव a होगा, और जब नेगेटिव a होगा तो लाइन जो है वो फॉल करेगी। ठीक है, और जब a 0 होगा तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, ये हमने समझा अभी तक a के रोल को। और अब हम समझते हैं स्टीपनेस को, कि स्टीपनेस कैसे हम देखेंगे। तो लार्जर वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a मीन्स स्टीपर लाइन। जब भी a की वैल्यू लार्जर होगी, इसका मतलब है कि लाइन उतनी क्या होगी, स्टीपर होगी। और जितनी a की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a जितनी कम होगी, उतना लाइन क्या होगा, लेस स्टीपर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 5x। इसमें आपको a क्या दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू x दिया हुआ है, तो यहाँ पर a क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है 5। सबसे ज़्यादा स्टीप क्या होगी, ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि लाइन को हम कैसे बोलेंगे कि वो कम स्टीप है या ज़्यादा स्टीप है। ठीक है, अब जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, draw the graphs of y equal to 1/2x, y equal to x, y equal to 2x by selecting suitable points of this line। हमें इसके लिए पॉइंट सेलेक्ट करने हैं पहले, जो इसके हिसाब से ठीक बैठ रहे हैं, और फिर लाइन बनानी है। और सब काम हमें कहाँ करना है, ग्राफ पर करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनको हम लिख लेते हैं। y इक्वल टू 1/2x, सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, और y इक्वल टू हमारे पास x है, और y इक्वल टू हमारे पास 2x है। तो x को हम कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, उस अकॉर्डिंग y को फाइंड कर लेंगे। 3 पॉइंट हम हर किसी इक्वेशन के लिए फाइंड कर लेते हैं, फिर से ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका, y इक्वल टू 1/2x, x को मैं वैल्यू दे रही हूँ 0, तो हमारा जो y है, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 0, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 0,0। अब मान लो मैं जो है x को वैल्यू दे रही हूँ, मैं x को ऐसी वैल्यू दूंगी जो ये फ्रैक्शन को हटा दे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा जो y की वैल्यू आएगी, अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम x को ऐसी वैल्यू देंगे जिससे ये फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है पूरा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू दें x को, कि ये अपॉन से 2 हट जाए। x को मैं वैल्यू दे रही हूँ यहाँ पर -2 दे देती हूँ। ठीक है, ये तो हम प्लस माइनस तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे रही हूँ x को -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू 1/2 इंटू -2, 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2, -1। एक कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। जब मैं x को वैल्यू दे रही हूँ अब 4, ठीक है, x को मैंने वैल्यू दे दी 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 4, मतलब कि आपका 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मतलब कि कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 4,2। तो हमारे ये 3 कोऑर्डिनेट निकल के आ गए इक्वेशन फर्स्ट के लिए। कौन कौन से, एक तो 0,0, एक -2, -1, एक 4,2। ऐसे ही हम y इक्वल टू x के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू x में हम रख सकते हैं x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हर किसी के लिए हम रख ही सकते हैं। सेम हम नंबर भी रख सकते हैं सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के लिए भी, आपकी मर्जी है। चाहे तो आप जो नंबर हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए ली हुई है, वो आप सेकंड और थर्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यह आपकी मर्जी है। और कुछ
डिफरेंट लेके भी कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आंसर दोनों ही सही रहेंगे, ये होगा कि थोड़े पॉइंट जो है सबके डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं x की वैल्यू यहाँ -1 ले रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि y और x बराबर बराबर ही है। अब मैं x की वैल्यू को ले रही हूँ, मान लीजिए 3 ले रही हूँ तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेम टू सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए, 0, 0, -1, -1 और 3, 3, ठीक है। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट हो गए। तो कौन कौन से, 0, 0 और आपका -1, -1 और हमारा 3, 3। अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसमें भी हम x इक्वल टू पहले 0 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। और जब हम x की वैल्यू को यहाँ पर -2 रख लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी -4 हो जाएगी। 2 × -2 -4। और जब x की वैल्यू को मैं दे दूँ यहाँ पर नंबर, मैं यहाँ पर x की वैल्यू दे रही हूँ 3 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या क्या निकल के आए, एक तो आ गया 0, 0, एक निकल के आ गया -2, -4 और हमारा निकल के आ गया 3, 6। अब इन सभी पॉइंट को हम जो है मार्क कर देंगे ग्राफ पेपर पर, ठीक है। तो 1 बाय 1 मार्क करते हैं। पहला हमारा है 0, 0, -2, -1 और 4, 2। तो 0, 0, तो 0, 0 तो हमारा यहीं पर ही हुआ ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा 0, 0 है। सेकंड पॉइंट है -2, -1। तो -2 यहाँ पर आपका x में -2 और y में -1, तो ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर होगा। तो एक तो आपका ओरिजिन हो गया 0, 0 और आपका सेकंड है -2, -1, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा -2, -1। थर्ड पॉइंट है 4, 2। तो 4, 2 का मतलब है 4 और 2, ये आपका पोजीशन यहाँ पर होगी 4, 2 की। अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। अब सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट यहाँ मार्क करते हैं जो कि हैं 0, 0। तो 0, 0 तो यहीं पर ही होगा, -1, -1, -1 आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर होगा -1, 1, ठीक है। और नेक्स्ट ही हमारी 3, 3। तो 3, 3 का मतलब है 3 और 3, तो यहाँ पर होगा 3, 3। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, इसे जो है मिला लेते हैं। तो इस तरीके से इसको मिला लेंगे। थर्ड इक्वेशन है हमारी, इसके पॉइंट है 0, 0, -2, -4। तो 0, 0 तो यही है, -2, -4, -2 और -4 यहाँ पर होगा -2, 4, -4। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है 3, 6। तो 3 और 6, 3 और यहाँ पर आपका 6, इसे भी मिला लेंगे। तो ये ओरिजिन से होते हुए जाएगी ये भी इस तरीके से। तो ये हमारी थर्ड लाइन हो गई। तो हमने यहाँ पर तीनों लाइन जो है इस तरीके से प्लॉट कर ली। ये हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू x वाली, और ये इक्वेशन थी हमारी y इक्वल टू 1/2x, और ये इक्वेशन थी हमारी y इक्वल टू 2x। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर a जो है 1/2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो आपने देखा जैसे जैसे a की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे जो हमारी लाइन है वो उतनी जो है वो स्टीप होती जा रही है, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पर a2 है तो ये लाइन आई, ठीक है। यहाँ a1 था तो इस तरीके से, और ये y 1/2 है तो ये इस तरीके से। सबसे कम जो है आपको यही दिखाई दे रही है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये है, सबसे ज़्यादा ये दिखाई दे रही है स्टेप, ठीक है।
अब हमारा एक थिंक और रिफ्लेक्ट में एक क्वेश्चन है, उसे समझते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 3x+1 एंड y इक्वल टू -3x+1। इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ के बीच आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है। तो y इक्वल टू 3x+1 में हम वैल्यू पुट करेंगे x का और y को फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से हम 3 पॉइंट यहाँ पर भी फाइंड कर लेंगे। तो x को मैं 0 ले रही हूँ, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 × 0 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसके लिए 0,1। ऐसे ही जब मैं x को ले रही हूँ यहाँ पर -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 + 1, मतलब कि -2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया -1, -2। ऐसे ही मैं जब x की वैल्यू को ले रही हूँ यहाँ पर 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 = 6 और +1 7। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,7। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे ही हम सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 3 -3x + 1। तो x को 0 दे रहे हैं वैल्यू, तो सेम ले लेते हैं यहाँ पर भी, x को 0 -1 और 2 ले लेते हैं, सेम इसके लिए भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, जब हम 0 ले रहे हैं तो x को यहाँ हो जाएगी 1। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल के आया 0,1। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू को लेंगे -1, तो y की वैल्यू हो जाएगी, देखिए -3 × -1 -3 × -1 मतलब कि +3 + 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया -1,4। हम यहाँ पर x की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर 2 फिर से, ठीक है, सेम ही लिया दोनों में, वो ईजी रहेगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 लेने पर यहाँ पर -3 × 2 -6 +1 मतलब कि माइनस का आपका 5। तो आ जाएगा 2, -5। ये हमारे आपके पॉइंट आ गए, ठीक है। तो -1, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 0,1 से। तो 0,1 कहाँ पर होगा, 0,1 होगा 0 और 1, यहाँ पर होगा 0,1। सेकंड है -1,2, तो -1 -2, तो यहाँ पर होगा -1, -2। ऐसे 2,7, तो 2 और 7, तो यहाँ पर होगा पोजीशन इसका 2,7। नेक्स्ट है 0,1, तो 0 और 1, फिर से ये वही पॉइंट है, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए मार्क कर लिए, तो हम इनको जो है ज्वाइन कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को। तो इनको हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन किया, तो हमारी ये इक्वेशन आई, किसकी, ये इक्वेशन आई। अच्छा, तो आपने देखा जो ये लाइन है ये आपकी ग्रोथ को भी दिखा रही है, ग्रोथ ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों हम कह रहे हैं कि ये ग्रोथ को दिखा रही है, क्योंकि जो इसमें a दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 3 पॉजिटिव के साथ है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हुई y इक्वल टू 3x + 1 वाली। अब सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट हैं 0,1, जो कि यही है 0,1 फिर से, ठीक है। सेकंड है -1,4, तो -1 और 4, यहाँ पर होगा -1,4। नेक्स्ट है 2, -5, तो 2 और -5, यहाँ पर होगा 2, -5। अब इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं रूलर की हेल्प से। तो इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ये हमारी इक्वेशन आई y इक्वल टू -3x + 1 के लिए, ठीक है। और इसमें आपको a नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो ये लेफ़्ट टू राइट मूव करेगी, लेकिन फॉल करते हुए। तो हमने क्या डिफरेंस देखा, हमने इसमें डिफरेंस देखा जो b है वो तो दोनों में सेम है, 1 और 1। तो b के लिए तो इसमें कुछ नहीं है, दोनों में इक्वली चल रहा है। लेकिन जो a है उस पर डिपेंड कर रहा है कि लीनियर जो इक्वेशन है वो उसकी ग्रोथ होगी, लीनियर ग्रोथ को शो करेगा या वो लीनियर डीके को शो करेगा। तो हमने देखा कि a जब नेगेटिव है तो वो लीनियर डीके को दिखाएगा, और जब a प्लस है तो वो लीनियर ग्रोथ को दिखाएगा। मतलब कि जब लीनियर ग्रोथ हो रही है तो लाइन जो है वो राइज कर रही है, और जब लीनियर डीके हो रहा है तो लाइन जो है वो फॉल कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने डिफरेंस देखा दोनों इक्वेशंस के बीच में।
नेक्स्ट है द रोल ऑफ बी, वाई इंटरसेप्ट, मतलब कि वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है। तो वाई इंटरसेप्ट और बी टेल्स अस वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस, कि ग्राफ पर जो है वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट हो रहा है, ये आपका बी बताता है, मतलब कि वाई इंटरसेप्ट बताता है। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, उन्हें देखते हैं। इफ़ b इक्वल टू 0 द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजन, जब b इक्वल टू 0 होगा, जब भी b इक्वल टू 0 होगा तो हमेशा जो लाइन आएगी वो ओरिजन से होते हुए जाएगी, मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। तो जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर देखा था इन इक्वेशंस में, ये तो हमारा एग्जाम्पल था, इसमें आपने देखा हमें 3 इक्वेशंस गिवन थी, y इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x। तो आपने देखा तीनों इक्वेशन में b नहीं था, b 0 था, यहाँ भी b 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो आपने इसे ग्राफ में देखा कि तीनों लाइन कहाँ से होते हुए गई, ओरिजन से होते हुए गई। तो जब भी आपको b 0 दिखाई दे तो इसका मतलब ये होगा जो भी स्ट्रेट लाइन आई है इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो जो है ओरिजन से होते हुए जा रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। सेकंड कंडीशन है b ग्रेटर देन 0, जब b पॉजिटिव होगा तो लाइन जो है वो शिफ्ट करेगी अपवर्ड। ठीक, और जब b नेगेटिव होगा तो लाइन शिफ्ट करेगी डाउनवर्ड। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ b को हमें कैसे देखना है। y इक्वल टू 2x प्लस 1 कट्स द y एक्सिस एट 1, हमें b को देखना है ना, तो b यहाँ पर क्या है 1 है, तो इसका मतलब जो हमारी इसका लाइन का इसका ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा, वो y एक्सिस पर 1 पे कट हो रहा होगा। ऐसे ही 3x प्लस 4, y इक्वल टू 3x प्लस 4 में y एक्सिस पर ये कट हो रहा होगा 4 पर, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था। जैसे कि हमारी दो इक्वेशंस थी -3x प्लस 1 और y इक्वल टू 3x प्लस 1, दोनों में b जो है वो 1 1 था। तो आपने जब इनका ग्राफ प्लॉट किया दोनों लाइन ने y एक्सिस पर 1 पे कट किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है, तो हमने यहाँ पर समझा एग्जाम्पल के थ्रू। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, y इक्वल टू 2x माइनस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 5। इन तीनों इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले तो हम 1 बाय 1 इक्वेशंस के लिए पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसे ड्रॉ कर पाएंगे ग्राफ में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो इसके लिए हम पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। जब मैं x को 0 रखूँगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 0 माइनस का 1, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, मतलब यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया 0, माइनस का 1। अब मैं सेकेंड टाइम में x इक्वल टू 1 पुट कर रही हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1 2 माइनस का 1, मतलब कि 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 1, 1। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू को रख रही हूँ 2, तो x 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 4 और माइनस का 1, मतलब कि 3। तो यहाँ से आपका जो पॉइंट आ गया वो आ गया 2, 3। तो हमने ये 3 पॉइंट निकालिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ऐसी हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है ये अभी हमने किसके लिए किया है काम, फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया है। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसमें भी हम x इक्वल टू पहले 0 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0 0 प्लस 1। तो यहाँ से आ गया आपका कोऑर्डिनेट 0, 1। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर x इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं। तो x हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। तो हमारे x की y की वैल्यू आ गई 3, मतलब कि हमारा हो गया यहाँ से पॉइंट 1, 3। ठीक है, नेक्स्ट हम रख लेते हैं x को 2। तो x को हम 2 वैल्यू देंगे। तो जब हमने यहाँ पर x को 2 वैल्यू दी तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 2 जा 4 प्लस 1 5, 2, 5। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आपका पॉइंट आ गया 2, 5। ऐसे ही हमारी थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 5। y इक्वल टू 2x प्लस 5 के लिए हमने पहले x इक्वल टू 0 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो हमारा यहाँ से पॉइंट आ गया 0, 5। ऐसे ही हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर
2 इंटू 1 प्लस 5, तो यहाँ पर आ जाएगी 7, तो 1,7। आप x और y की वैल्यू को तीनों इक्वेशन में अलग अलग भी ले सकते हो और सेम भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ x की वैल्यू को, ले रही हूँ मैं यहाँ पर -2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू -2 -4 प्लस का 5, मतलब कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पॉइंट आ गया -2,1। अब इन्हें 1 बाई 1 हम जो है वो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारा है 0, -1, तो 0, -1 कहाँ पर होगा, 0 और -1 यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी, तो ये है आपका 0, -1। सेकंड हमारा पॉइंट है इसमें 1,1 और थर्ड है 2,3, तो 1,1, तो 1,1 तो यहाँ पर होगा, और 2,3, 2 और 3 यहाँ पर होगा 2,3, 2,3। इन्हें हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को। तो इस तरीके से हमने जो है इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी y = 2x - 1, तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन हम लिख देते हैं y = 2x - 1 के लिए आपकी ये लाइन आ गई, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन को भी पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को भी। तो फर्स्ट है इसमें 0, 1, तो 0, 1 का मतलब है 0 और 1, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 0, 1। सेकंड हमारा है इसमें 1,3, तो 1,3 का मतलब 1 और 3, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 1,3। थर्ड है हमारे पास 2,5, तो 2 और हमारा 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 2,5। तो इसको भी हम मिला लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर से यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ मैं ग्रीन का यूज़ कर रही हूँ, मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे मिला दिया, और जो है ये हमारी लाइन जो है बन गई, और ये लाइन की इक्वेशन थी y = 2x + 1, तो y = 2x + 1। हमारी थर्ड इक्वेशन है y = 2x + 5 के लिए फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो 0, 5 है, तो 0, 5 का मतलब है 0 और 5, यहाँ पर ये पॉइंट होगा, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं 0, 5 को, तो ये हमारा 0, 5 हो गया। और सेकंड जो पॉइंट है वो है 1,7, तो 1,7, तो 1x में और y में हमारा 7, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 1,7। और लास्ट है हमारा इसका -2,1, तो -2,1 का मतलब है -2,1, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी -2,1 की, ठीक है। इन्हें भी ज्वाइन कर देते हैं, इस पर हम ब्लू का यूज़ कर लेते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो मिला लेते हैं इन्हें, इन पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आई, ये हमारी लाइन आई, इक्वेशन थी हमारी इसके लिए y = 2x + 5, तो ये था हमारा y = 2x + 5 के लिए, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इनको ड्रॉ कर दिया। अब आपको, जब आपने पूरा यहाँ पर ग्राफ पेपर पर लाइंस ड्रॉ कर ली पॉइंट्स की हेल्प से, अब आपको इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि जो तीनों लाइन आपकी आ रही हैं तीनों इक्वेशंस के लिए, वो आपस में क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। कब आएंगी पैरेलल, आपने देखा कि जो आपको इक्वेशंस गिवन थी उसमें जो a था, तीनों में a वो सेम था, मतलब 2, 2, 2 था, ठीक है। और जो आपका b था वो वेरी कर रहा था, -1, +1 एंड 5, ठीक है। और आपने देखा होगा जब y = 2x + 1 था, तो y = 2x + 1 के लिए देखिए इसने +1 पर कट किया y एक्सिस पे, ठीक है। और ऐसे ही 2x + 5 था y = तो इसने 5 पर कट किया y एक्सिस पे, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अगर क्या हो, अगर a क्या हो, आपका फिक्स्ड हो, ठीक है। एक तो आपने देखा सब में फिक्स है 2, 2, 2, जैसे कि यहाँ पर था, सिंस a = 2 था आपका, ठीक है। और b क्या कर रहा था आपका, वेरी कर रहा था। तो जब ऐसा आपको दिखाई दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो लाइंस बनेंगी ग्राफ की वो कैसी बनेंगी, आपकी पैरेलल बनेंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 मार्क्स के लिए आ सकता है,
तो आपको ये पता होना चाहिए, ताकि आप, ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया पूरा, लेकिन आपको इक्वेशन देख के ही पता लग जाना चाहिए कि लाइंस कैसी बनेंगी, कि कट करेंगी एक दूसरे को या फिर एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमारी लाइंस कैसी आई, हमारी जो लाइंस आई वो आई कैसी, पैरेलल लाइंस आई। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है एग्जाम में, या MCQs की फॉर्म में आ सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये नोटिस किया। ठीक, नाउ वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ A एंड B। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशन, इसके थ्रू आपको क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर पर, और उसके बाद हर एक केस के लिए आपको देखना है कि A और B का रोल क्या है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है A और B। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम यहाँ पर 1 बाई 1 ग्राफ पेपर पर इन्हें जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है आपकी y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x। तो ग्राफ पेपर पर इसको हम इन इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे। क्या लेंगे, उसके लिए पहले पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए x को आप कुछ ना कुछ वैल्यू देते हो, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। x की वैल्यू आप सेम भी ले सकते हो तीनों इक्वेशन या दोनों इक्वेशंस के लिए, या फिर अलग अलग भी ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम पहले यहाँ y इक्वल टू, तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, y इक्वल टू 4x है। तो इसमें पहले मैं x को 0 से स्टार्ट करते हैं। तो x 0 है आपका, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,0, या पॉइंट हमारा आ गया 0,0। ऐसे ही हम यहाँ पर x को ले रही हूँ मैं अब -1। अगर मैं x को -1 ले रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × -1 -4 हो जाएगी। तो हमारे यहाँ से कोऑर्डिनेट आया -1 और -4। अब मैं x की वैल्यू को ले रही हूँ 1। तो जब मैं x 1 ले रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 1 4। तो यहाँ से हमारा आ गया आपका कोऑर्डिनेट 1,4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू पहले 0 ही लूँगी, तो y की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। कोऑर्डिनेट आया आपका 0,0। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ x को ले रही हूँ यहाँ पे -1 ले रही हूँ पहले। ठीक है, तो x को -1 लूँगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। 2 × -1 -2। तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट आया -1, -2। ऐसे ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ x की वैल्यू को 3। तो x को मैं 3 ले रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x है तो 3 × 6 हो जाएगा। तो हमारा ये 3,6 आ गया। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट दोनों इक्वेशंस के लिए निकाल लिए। अब हम निकालेंगे लास्ट इक्वेशन के लिए, जो कि है y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x के लिए आपका जब x 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आया 0,0। और मान लीजिए मैं x को ले रही हूँ यहाँ पर 1, तो y की वैल्यू भी हो जाएगी 1, तो ये 1,1 हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं x को ले रही हूँ, ले रही हूँ -3, तो y भी कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया इसका -3, -3। तो ये तीनों इक्वेशन के हमने क्या निकाल दिए, पॉइंट्स फाइंड कर लिए, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब हम इन्हें यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे 1 बाई 1। तो देखिए इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है 0,0, जो कि हमारा ओरिजिन ही होता है। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। सेकंड है -1, -4। तो -1 और -4, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी -1, -4 की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1,4। तो 1,4 कहाँ पर होगा, 1 और 4। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 1,4। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट आ गए हैं। अब इनको हम स्केल की हेल्प से जो है वो मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी लाइन आ जाएगी। ये हमारी लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू 4x के लिए। ठीक है, अब जो हमारे सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हैं उन्हें भी देख लेते हैं।
फर्स्ट तो सेम ही है 0, 0 जो कि ओरिजिन ही है। सेकंड है -1, -2 तो -1, -2 तो यहाँ पर इसका पोजीशन होगा -1, -2। थर्ड है 3, 6 तो 3 ये है और 6 यहाँ पर है तो इसकी पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी 3, 6। इसे मिला लेते हैं स्केल की हेल्प से। तो इन पॉइंट्स को हमने इस तरीके से जो है स्केल की हेल्प से जो है मिला लिया। ये हमारी लाइन आ गई सेकंड इक्वेशन के लिए जो कि थी y = 2x। ठीक है। थर्ड हमारी इक्वेशन है y = x। तो y = x के लिए जो फर्स्ट था वो 0, 0 था तो 0, 0 तो आपका ओरिजिन ही हो गया। और सेकंड था हमारा 1, 1 तो 1, 1 कहाँ पर है 1 और 1 यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 1, 1 की। नेक्स्ट है हमारा -3, -3 तो -3 और ये -3 तो यहाँ पर होगा ये -3, -3। अब इन्हें भी मिला लेते हैं, ओरिजिन से होते हुए जाएगी तो ये ओरिजिन से होते हुए जाएगी और आपका इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है। तो ये हमारी लाइन आ गई। ये हमारी लाइन थी y = x के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो है यहाँ पर ये ग्राफ बना। तो आपने इसमें क्या देखा, आपने इसमें देखा जो आपको इक्वेशंस गिवन थी y = 4x, y = 4x, y = 2x, y = x, इन तीनों में ही b नहीं था। जब b इक्वेशन में b नहीं गिवन होता मतलब कि b 0 होता है तो उसका मतलब होता है जो आपकी लाइंस होंगी वो कैसे जाएंगी, ओरिजिन से पास होंगी। ठीक है। तो हमने देखा कि जब तीनों इक्वेशन में b 0 था तो तीनों इक्वेशन जो है हमारी कहाँ से पास हुई, ओरिजिन से पास हुई। ठीक है। और आपका जो है इसमें y = 4x में आपका 4 आ रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 1 है। ठीक है। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा किस में था, आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a है मतलब यहाँ पर जो स्लोप है वो आपका यहाँ सबसे ज़्यादा किस पर है, 4 पर है। मतलब कि जो ये वाली लाइन है आपकी y = 4 वाली, 4x वाली, ये सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्टीप होगी। उससे कम कौन सी वाली होगी, y = 2x वाली होगी क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ है a की वैल्यू को। ठीक है। तो इससे कम ये होगी, सबसे कम आपकी ये वाली हो जाएगी, ब्लू वाली है। दिख रही है आपको, सबसे लेटी हुई आपको ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, सबसे खड़ी लाइन आपको रेड वाली दिखाई दे रही होगी। ठीक है। तो ब्लू वाली जो है वो सबसे जो क्या है, सबसे कम जो है वो स्टीप है और रेड वाली सबसे ज़्यादा स्टीप है। ये समझ में आया हमें इस ग्राफ को देखकर। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, y = -6x, y = -3x, y = -x। सेम प्रोसेस है, यहाँ फिर से वही चीज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए y = आपको गिवन है y = -6x तो x को 0 पुट कर लेते हैं। तो x 0 है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। पहला तो हमारा यही रहता है 0, 0। सेकंड हम x को पुट कर रहे हैं यहाँ पर 1 या -1 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा आपका +6, -6 × -1 +6 तो ये हमारा आ गया -1, 6। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू को ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी -6 × 1 मतलब कि -6। ठीक है। तो ये आ गया 1, -6। ऐसे ही हमारे पास सेकंड इक्वेशन है y = -3x तो इसमें मैं x = 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जो हमारा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, वो है 0, 0। ऐसे ही x की वैल्यू को मान लीजिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पर -1 तो y की वैल्यू हो जाएगी -3 × -1 +3 तो यहाँ से हमारा आ गया -1, 3। नेक्स्ट मैं x की वैल्यू को ले रही हूँ यहाँ पर 2 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी y = -3x है तो माइनस का आपका 6 हो जाएगा तो ये आएगा 2, -6। ठीक है। थर्ड हमारी इक्वेशन है y = -x तो y = -x के लिए जब मैं x को 0 पुट करूँगी तो y भी 0 हो जाएगा मतलब कि 0, 0। जब मैं x को लूँगी यहाँ पर 1, मैं 1 ले रही हूँ यहाँ पर x को तो y की वैल्यू हो जाएगी -1
तो यहाँ से आया 1, -1। अब मैं x को वैल्यू दे रही हूँ, मान लीजिए 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का आपका 3, तो यह आ गया 3, -3। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ ग्राफ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है 0, 0 जो कि आपका ओरिजिन ही होता है, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन। तो ये हमारा 0, 0 जो कि ओरिजिन है हमारा, तो ये 0, 0 हो गया। सेकंड है -1, 6, -1, 6 का मतलब है -1 और 6, तो यहाँ पर ये पोजीशन होगी इस पॉइंट की -1, 6। नेक्स्ट है हमारा 1, -6, तो 1 आपका और -6, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 1, -6। ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को रूलर की हेल्प से। हमेशा लाइन की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट होती है, तो हम यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारी लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है। ये हमारी लाइन कौन सी थी, y = -6x के लिए, ठीक है। सेकंड जो हमारी लाइन है वो बनेगी सेकंड इक्वेशन के थ्रू, जो कि इसके पॉइंट है 0, 0, ओरिजिन ही है आपका। सेकंड है -1, 3, तो -1 और 3, तो -1, 3 यहाँ पर होगा, -1, 3। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है 2, -6, तो 2, -6 कहाँ पर होगा, तो 2 और -6 ये हमारा यहाँ पर होगा, तो 2, -6 मिला लेंगे इसे, -1, 3, 0, 0 और आपका -2, -6। तो इस तरीके से हमने जो है इसे मिला दिया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन कौन सी वाली हो गई, y = -3x वाली हो गई, ठीक। अब जो नेक्स्ट है वो इक्वेशन है y = -x, तो y = -x के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 0, 0, 1, -1 और 3, -3। तो पहले हम करते हैं 1 बाय 1। 0, 0, 1 यही है, 1, -1, 1 और -1 आपका हो जाएगा यहाँ पर, 1, -1 की पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी। और नेक्स्ट है 3, -3, 3 और ये -3 यहाँ पर होगा, तो 3, -3 ज्वाइन कर लेते हैं इसमें ब्लू कलर से कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेगी, तो इस तरीके से ये हमने जो पॉइंट्स थे उन्हें ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारी लाइन आ गई y = -x के लिए। तो सभी लाइन ने आपका कहाँ पर कट किया, ओरिजिन पे कट किया। क्यों किया, क्योंकि इसमें b जो है वो 0 था, तीनों इक्वेशन में b की वैल्यू 0 थी, तो इसलिए तीनों इक्वेशन ने जो है वो कहाँ से गई, तीनों इक्वेशन ओरिजिन से होते हुए गई, ठीक है। तो एक तो हमने ये समझा, और हमने इसमें देखा जो a था फर्स्ट इक्वेशन में वो था -6, और सेकंड में था आपका -3, और थर्ड में था आपका -1, ठीक है। तीनों इक्वेशन में हमें a क्या दिखाई दिया, नेगेटिव दिखाई दिया, -6, -3, -1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन जो है वो क्या करेगी, जो हमारी लाइंस बनेंगी वो फॉल करेंगी, मतलब लेफ़्ट टू राइट नीचे की ओर आएंगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि तीनों इक्वेशन क्या हो रही है, नीचे की ओर, आपकी लाइन उनकी नीचे की ओर बन रही है। और आप देख रहे होगे जब हमें लीनियर डीके को दिखाना होता है तो उसमें क्या होता है, x अगर बढ़ रहा होता है तो y कम हो रहा होता है। देखिए ऐसे x बढ़ रहा है, 0, -1, 1, तो y क्या हो रहा है आपका 0, 6 से -6 हो जा, कम हो जा रहा है। ऐसे सेकंड में भी 0, -1 आपका जो है यहाँ पर x बढ़ रहा है, तो y क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, 0, 3, -6, ठीक है। और ऐसे ही थर्ड वाली में भी 0, 1, 3 x बढ़ रहा है, तो y क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, 0, -1, -3, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि a और b का रोल क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि a डिसाइड करता है कि लाइन राइज करेगी कि फॉल करेगी। तो फिलहाल यहाँ पर a नेगेटिव था, a जो है हमारा वो आपका <0 था, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव था, तो लाइन ने क्या किया, लेफ़्ट टू राइट फॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन ने आपका फॉल कर दिया, ठीक। और इसका मतलब इसने इसको किसको दिखाया, इसने दिखाया लीनियर डीके को, ठीक है।
तो ये लीनियर डीके का आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। और 20 में 0 था, इसका मतलब कि सारी जो हमारी 20 में था आपका 0, तो 20 में था 0, इसका मतलब कि जो लाइन पास हुई वो कहाँ से हुई, ओरिजिन से हुई, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू -5x। स्टार्ट करते हैं इसे, फिर से वही सब हमें करना है, x को वैल्यू देनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो x को मैं 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x 0 y 0, तो आपका 0,0 हो जाएगा पॉइंट। और हमारा x जो है वो है आपका -1 ले लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 इंटू -1 माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1, -5। और मैं x को वैल्यू दे रही हूँ, मान लीजिए माइनस का 2, तो हमारा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10, तो ये आ गया -2, -10। अब सेकंड इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू -5x, तो इसमें भी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y 0 ही हो जाएगा, तो हमारा पॉइंट आया 0,0। x को हमने वैल्यू दे दिया मान लीजिए यहाँ पर 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 इंटू 1 -5, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1, -5 पॉइंट। और ऐसे ही एक थर्ड पॉइंट और निकाल लेते हैं, जिसमें मैं x को वैल्यू दे रही हूँ -2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू -5 प्लस का 10, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -2, 10। अब इन्हें 1 बाय 1 ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट है 0,0 जो कि आपका ओरिजिन है, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड है -1, -5, तो -1, -5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, -1, -5। थर्ड है -2, -10, तो -2, -10 का मतलब है x में -2 और y में -10, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी -2, -10, ठीक है। इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं स्केल की हेल्प से, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगी हमारी लाइन इस तरीके से ओरिजिन से होते हुए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी और हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू 5x। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए मार्क कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट वो है 0,0 जो कि ओरिजिन ही है। सेकंड है 1, -5, तो 1 और -5 यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 1, -5। थर्ड पॉइंट है इसके लिए -2, 10, तो -2, 10 मतलब कि ऊपर होगा, यहाँ पर ये पोजीशन होगी -2, 10 की। ओरिजिन से लेते हुए इसे इस तरीके से मिला लिया। तो इस तरीके से हमारी ये सेकंड लाइन भी आ गई जो कि थी y इक्वल टू -5x के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों इक्वेशन में क्या था, देखिए दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा था, y इक्वल टू 5x था, a पॉजिटिव था 5, तो लाइन क्या करेगी, राइज करेगी, मतलब यहाँ पर लीनियर ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आपने देखा जब y इक्वल टू 5x था तो लेफ्ट टू राइट मूव किया, राइज किया लाइन ने, ठीक है, ऊपर को गई है ये। और y इक्वल टू -5x में a क्या था, नेगेटिव था, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन जो है जब a नेगेटिव होता है तो वो लाइन जो है क्या होती है, लाइन डीके कर रही होती है, मतलब कि लाइन जो है डीके कर रही होती है, इसका मतलब लाइन फॉल कर रही है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हमने देखा लाइन जो है नीचे को आ रही है, तो जब a पॉजिटिव होगा तो लाइन क्या करेगी, राइज करेगी, मतलब वो लीनियर ग्रोथ करेगी, और जब a नेगेटिव होगा तो लाइन कैसी होगी, नीचे फॉल करेगी, नीचे की ओर आएगी। तो हमने इस तरीके से ये समझा। देखते हैं b को, तो b क्या है इसमें, देखिए b दोनों में आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए दोनों लाइन कहाँ से होते हुए गई, ओरिजिन से होते हुए गई, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा इन इक्वेशन को देखकर। तो आपको इक्वेशन को देखकर ही समझ जाना है कि इक्वेशन में a और b का रोल क्या होगा, ठीक है, और लाइन जो है वो किस तरीके से ग्राफ पेपर पर प्लॉट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है y इक्वल टू 3x माइनस 1, y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो 1 बाई 1 इसमें भी फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 3x माइनस का 1, तो y इक्वल टू 3x माइनस 1 में x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, मतलब कि यहाँ से आ गया 0, -1।
और जब हम x को पुट कर रहे हैं यहाँ पर -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू -1, माइनस का 3 और ये माइनस का 1, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो -1, -4। अब हम x की वैल्यू को रख रहे हैं, मान लीजिए 2 रख रही हूँ मैं, तो x को 2 वैल्यू दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6 -1 मतलब कि 5। तो यहाँ से हमारा पॉइंट आ गया 2,5। ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए y = 3x है, तो y = 3x, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक, इसके लिए भी हम क्या निकालते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। x 0 है तो y की वैल्यू 0, x 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, और जब x आपका -2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी -6। तो हमारा यहाँ से आ गया 0,0 और यहाँ से आ गया 1,3 और यहाँ से आ गया -2, -6। ठीक है। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y = 3x + 1, तो y = 3x + 1, तो y = 3x + 1 के लिए x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई 1, हमारा यहाँ से 0,1 बन गया। और ऐसे ही हमने जब x की वैल्यू को रखा इसके लिए -1, तो y की वैल्यू कितनी बन गई, 3 इंटू -1 -3 + 1, तो -3 + 1 का मतलब हुआ -2। तो यहाँ से आपका पॉइंट आ गया, तो यहाँ से आपका पॉइंट आ गया -1, -2, और मैंने x की वैल्यू को यहाँ मान लीजिए रख लिया -2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 इंटू 3 -6 + 1, -6 + 1 का मतलब -5, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया -2, -5। तो अब इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को दिखा देते हैं ग्राफ पेपर पर 1 बाय 1। तो फर्स्ट है हमारा 0, -1, तो 0, -1 का मतलब है 0 और -1, यहाँ पर होगी पोजीशन 0, -1 की। सेकंड है -1, -4, तो -1 और -4 यहाँ पर होगा ये, तो -1, -4। थर्ड है 2, 5, तो 2 और 5 यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 2, 5। मिला लेते हैं स्केल की हेल्प से, तो स्केल की हेल्प से हमसे मिलाएंगे इस तरीके से, तो हमने इस तरीके से इसे मिला दिया, तो आपने देखा एक स्ट्रेट लाइन बनी, और ये हमारी थी y = 3x - 1 के लिए। सेकंड हमारी जो इक्वेशन है वो है y = 3x, जिसके कोऑर्डिनेट है पहले 0, 0, मतलब कि यहीं पर ही होगा ओरिजिन पर। सेकंड है 1, 3, तो 1 और 3 यहाँ पर होगा 1, 3, और थर्ड है हमारा -2, -6, तो -2 और -6 यहाँ पर होगा, तो -2, -6। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए चलेंगे और इन्हें इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन हुई y = 3x के लिए। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हुई y = 3x के लिए। थर्ड है हमारी इक्वेशन y = 3x + 1 के लिए। तो उसके लिए हमारे कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं उनको पहले मार्क कर लेते हैं 1 बाय 1। तो वो कोऑर्डिनेट हैं 0, 1, तो 0, 1 कहाँ पर होगा देखते हैं, 0 और 1 यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 0, 1 की। सेकंड है -1, -2, तो -1, -2, तो -1, -2 यहाँ पर होगा -1, -2। और थर्ड हमारा पॉइंट है -2, -5, तो -2, -5, तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होगी -2, -5। तो कौन कौन से पॉइंट थे आपके, 0, 1, -1, 2 और -2, 5 ज्वाइन करते हुए चलते हैं इस तरीके से रूलर की हेल्प से। ठीक है, -1, -2 और आपका 0, 1। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये लाइन
जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। और आप यहाँ पर लिख देंगे, इक्वेशन है इसके लिए y इक्वल टू 3x + 1। ठीक है, तो आपने देखा तीनों लाइन क्या कर रही हैं, राइज कर रही हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि तीनों में जो a है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, 3 3 3। ठीक है, और मेन बात क्या है, ये एक जैसा है। ठीक है, तो जब a फिक्स होता है, मैंने अभी बताया था आपको एग्जाम्पल में, जब a जो है वो फिक्स्ड होता है और a, आपने देखा होगा इसमें b जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ b -1 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, और b क्या कर रहा है, इसमें वेरी कर रहा है। तो a फिक्स्ड है और b वेरी कर रहा है। जब ऐसा हो रहा होता है तो उसका मतलब लाइंस कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो लाइंस आएंगी इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वो कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, फर्स्ट वाली में -1 था तो -1 पे कट किया y एक्सिस पर, सेकंड पे 0 पे कट किया क्योंकि वो उसमें b था ही नहीं, और थर्ड में 1 था तो उसने 1 से होकर ये y एक्सिस पे गई है लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा कि लाइंस कब पैरेलल होंगी। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि है y इक्वल टू -2x - 3, y इक्वल टू -2x और y इक्वल टू 2x + 3। तो 1 बाई 1 हमें इक्वेशंस जो हैं वो इक्वेशंस के लिए आपका पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम y इक्वल टू -2x - 3 के लिए कर रहे हैं, तो x को मैं 0 पुट करूँगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 × 0 0 -3 हो जाए। तो हमारा यहाँ से जो आया कोऑर्डिनेट वो आया 0, -3। ऐसे ही x की वैल्यू को मैं रख रही हूँ, मान लीजिए मैं रख रही हूँ यहाँ पर -1 रख रही हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 × -1 प्लस का 2 हो जाएगा, -2 × -1 प्लस का 2 और -3, तो माइनस का आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी आ गई -1, -1। और हम x को मान लीजिए मैं रख रही हूँ -2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 × -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारा आ गया -2, 1। ये हमारे तीनों आ गए इसके लिए पॉइंट। अब सेकंड है आपका इक्वेशन, वो है आपकी y इक्वल टू -2x। तो y इक्वल टू -2x के लिए x को 0 पुट करूँगी, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 0, 0 आ गया एक तो, और जब मैं x को रख रही हूँ मान लीजिए 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो यहाँ से आ गया 1, -2। और जब मान लीजिए मैं x को वैल्यू दे रही हूँ 3 या फिर -3 भी कह सकते हो, तो मैं x की वैल्यू को ले रही हूँ -3। जब मैंने x को -3 लिया तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, -2 × -3, मतलब कि प्लस का आपका 6 हो जाएगा। तो यह आ गया -3, 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड इक्वेशन के लिए भी आ गया। अब है हमारी थर्ड इक्वेशन y इक्वल टू 2x + 3। तो y इक्वल टू 2x + 3, तो इसमें भी हम x को पहले 0 पुट कर लेते हैं, तो x 0 रहेगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, मतलब कि 0, 3 आ गया फर्स्ट वाला। x को मान लो मैं रख रही हूँ -1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × -1, माइनस का 2 प्लस का 3, 1 हो जाएगा। तो -1, 1। मान लो मैं x की वैल्यू को रख रही हूँ यहाँ पर -4, तो -4 रखूँगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 4 टाइम्स करेंगे तो -8, प्लस का 5 प्लस का 3, तो माइनस का आपका 5 हो जाएगा। तो ये आ गया -4 और -5, -4 रखा हमने यहाँ पर, तो 4 2 जा 8, बट -8 प्लस का 3, तो -8 प्लस का 3 आपका आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब 1 बाई 1 को ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पर। तो फर्स्ट है 0, -3, तो 0, -3 कहाँ पर होगा, 0 और -3, यहाँ पर इसकी लोकेशन होगी 0, -3 की। तो 0, -3। सेकंड है आपका -1, -1 और ये -1 यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी -1, -1। थर्ड है आपका -2, 1, तो माइनस का 2 और 1, तो ये यहाँ पर होगा -2, 1। मिला लेते हैं इन्हें, तो मिला लेते हैं इनको इस तरीके से पॉइंट्स को।
तो पॉइंट्स को मिला रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ए है वो -2 है, मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब लाइन जो है वो क्या करेगी, फॉल करेगी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू -2x -3 के लिए। सेकंड है हमारी इक्वेशन y इक्वल टू -2x। तो इसके लिए फर्स्ट आपका है 0,0 जो कि आपका ओरिजिन ही होगा। सेकंड है आपका 1, -2, तो 1 और -2 यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी 1, -2। थर्ड है पॉइंट है आया था आपका इसके लिए -3,6, तो -3 और 6 ऊपर, तो ये यहाँ पर होगा -3,6। ज्वाइन करते हुए चलेंगे लेफ़्ट टू राइट, ओरिजिन से होते हुए जाएगी ये इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारी लाइन है y इक्वल टू -2x। यहाँ जो है a नेगेटिव है, इसका मतलब लाइन भी क्या करेगी, फॉल करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी y इक्वल टू 2x + 3। तो y इक्वल टू 2x + 3, 2x + 3 का मतलब क्या हुआ, इसके लिए हमारे जो पॉइंट आए थे y इक्वल टू 2x + 3 के लिए जो हमारे पॉइंट आए थे वो आए थे 0,3। तो 0,3 का मतलब है कि ये कहाँ पर होगा, 0 और 3 यहाँ पर होगा 0,3। सेकंड है -1,1, तो -1 और 1 यहाँ पर होगा -1,1। थर्ड पॉइंट आया था हमारा इसके लिए -4, -5, तो -4 और -5, तो ये यहाँ पर होगा -4, -5। मिला लेते हैं इसे, ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं इस टाइम पर। तो हमारे ये पॉइंट है -4, 5 और आपका -1, और 0,3। तो इन्हें जो है रूलर की हेल्प से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने जो है इनको ज्वाइन कर लिया और जो है यहाँ पर इक्वेशन लिख दी जो कि थी y इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी, राइज करेगी, क्योंकि इसमें आपको जो a है वो क्या दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या नोटिस किया, एक तो आपने लाइन को देखा कि लाइन कहाँ लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है, बट कब राइज कर रही है और कब फॉल कर रही है। तो मैंने आपको बता दिया a जब पॉजिटिव है तो लाइन राइज करेगी और जब a नेगेटिव आएगा तो वो फॉल कर जाएगी। अब b को देखते हैं, b जो है यहाँ पर -3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। ठीक है, b जब -3 है फर्स्ट वाली में, तो देखो जब आपकी लाइन आई रेड वाली ये वाली, तो आपने देखा कि y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है नेगेटिव साइड वाली, क्योंकि -3 था यहाँ पर, तो इसने -3 पे कट किया है y एक्सिस पर। ठीक है, इस लाइन ने। ऐसे ही सेकंड वाली में आपका 0 है b, तो b किससे जाएगी ये लाइन, ग्रीन वाली ओरिजिन से जाते हुए आपको दिखाई दे रही है। थर्ड वाली में आपको b 3 दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपने जो लाइन ड्रॉ की ब्लू वाली, वो जब ड्रॉ हो रही है तो वो y एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है, 3 पे कट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे चेक भी कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन के लिए a और b हम कैसे उनका डिसाइड करते हैं कि a और b के अकॉर्डिंग हमारा जो डायग्राम है, हमारा जो ग्राफ बना है वो कैसा होगा। ठीक है, लाइंस कब कट करेंगी, लाइंस कब पैरेलल होंगी, ठीक है, ये सब तब डिसाइड होगा। तो ये हमने समझा अपनी एक्सरसाइज में 2.6 में। अब हम जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक आप जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।